गुड मॉर्निंग सभी को और स्वागत है आप सभी का एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ। तो ऑलमोस्ट कल संडे था, तो यूजुअली संडे के दिन पर हम अपने आर्म्स को ट्रेन करते थे। जो भी हमारे पास लॉकडाउन से अवेलेबल सामान था उससे हम अपने मसल को आइसोलेट और थोड़ी सी कंपाउंड मूवमेंट्स की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन करते थे। बट हमने पहले ही अपने वर्कआउट स्प्लिट में बहुत सारे वॉल्यूम को इंक्लूड कर लिया है। उसकी वजह से मसल टिश्यूज को रिकवरी और रेस्ट देना बहुत ही जरूरी था। इसलिए कल के दिन पर हमने वर्कआउट ना करके अपने मसल रिकवरी और रेस्ट को प्रेफरेंस देना जरूरी समझा। तो यूजुअली संडे के दिन पर मैं 3 इंपॉर्टेंट चीजें जरूर करता हूँ जिससे मुझे अपने प्रोग्रेस की एक रफ एस्टिमेशन रिपोर्ट मिलती है और जो मुझे आगे प्रोग्रेस करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। तो उन 3 इंपॉर्टेंट चीज में से पहली इंपॉर्टेंट चीज है मैं अपने बॉडी के मेजरमेंट्स लेता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरे बॉडी में मसल रिकॉम्पोजिशन कितनी अच्छी तरह से हुई है या फिर नहीं। दूसरी चीज मैं अपने पिछले 2 हफ्तों के वर्कआउट रूटीन को कंपेयर करता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि कौन से एक्सरसाइजेस पर मैंने ज्यादा प्रोग्रेस करी है और कौन से एक्सरसाइजेस पर और प्रोग्रेस करना बाकी है। जहां पर मैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। जिन एक्सरसाइजेस पर मैंने ज्यादा प्रोग्रेस करी है उन एक्सरसाइजेस को मैं इस वीक पर इतना फोकस से ट्रेन नहीं करता, और जिन एक्सरसाइजेस पर प्रोग्रेस करनी बाकी है उन एक्सरसाइज को मैं इस वीक में ज्यादा फोकस के साथ ट्रेन करता हूँ, जिससे मैं हर वेरिएशन पर इजीली प्रोग्रेस कर पाऊँ और आगे जाकर अपने उस पर्टिकुलर मसल पर ज्यादा ग्रोथ देख पाऊँ। क्योंकि हम कभी भी हर वीक हर वेरिएशन पर प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हम अगर मंथली प्रोग्रेस के हिसाब से चलेंगे तो हर एक्सरसाइजेस पर हम इजीली प्रोग्रेस देख सकते। और तीसरी चीज मैं अपने एवरेज वेट को कैलकुलेट करता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि मुझे अपने कैलोरीज में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर नहीं। तो पिछले वीक का हमारा जो एवरेज वेट था वो 81.1 था और उससे पिछले वीक में भी हमारा जो एवरेज वेट था वो 81.1 था। इसके वजह से हमें पता चला है कि हम अपने मेंटेनेंस रेंज में आ चुके हैं। उसकी वजह से आज से हम 30 ग्राम्स ऑफ राइस को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इस वीक में हम अपने वेट में कोई प्रोग्रेस कर पाते हैं या फिर नहीं। तो आज के दिन की शुरुआत ऑलमोस्ट 5 बजे शुरू होती है, जहां पर हमने अर्ली मॉर्निंग अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद बैंकिंग के 2 लेक्चर्स देखने के बाद अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट बनाया है, तो थोड़ी सी रेस्ट लेकर हम अपने कंप्यूटर कोर्स को अटेंड करने के लिए जाएंगे, जो यूजुअली बहुत ही बोरिंग होता है। तो कल के दिन पर ऑलमोस्ट 3 घंटे में अब सिर्फ कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में जान रहा था, जो आज की डेट पे सभी को पता होता है, बट वो हमारे कोर्स का एक पार्ट है और सर्टिफिकेट के लिए हमें वो अटेंड करना ही पड़ेगा। तो अभी हम जाकर उस बोरिंग लेक्चर्स को और उन सेशंस को अटेंड करेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट 2 बजे घर आने के बाद हम अपना प्री वर्कआउट मील लेंगे। तो यूजुअली आज मंडे है और मंडे के दिन पर मैं थोड़ी सी अलग डाइट को फॉलो करता हूँ, क्योंकि हमारे घर में मंडे के दिन पर चिकन नहीं चलता है। तो उसकी वजह से आज हम एक एग बेस्ड वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करेंगे। और ब्रेकफास्ट के लिए आज हमने ओट्स और थोड़ा सा वे प्रोटीन लिया था। और यूजुअली आज के दिन का जो वे प्रोटीन इंटेक होता है वो 1.5 स्कूप होता है, जिससे मैं अपने प्रोटीन गोल को इजीली हिट कर पाऊँ। अभी थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, उसके बाद तैयार होकर हम अपने कंप्यूटर कोर्स को अटेंड करने के लिए जाएंगे। तो सीधा आपको दोपहर में प्री वर्कआउट मील के साथ मिलते हैं। तो दोपहर के मील के लिए हमने 75 ग्राम्स ऑफ राइस, 5 अंडे की भुर्जी और अपने फाइबर इंटेक को कंप्लीट करने के लिए 200 ग्राम्स ऑफ कुकुम्बर लिया है। तो यूजुअली ये हमारा दोपहर का मील होने वाला है। इसके बाद हम 10 एग वाइट्स को खाएंगे और वर्कआउट से पहले हमने एक्सपेरिमेंट के लिए बीट रूट जूस को ऐड करा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसे पीने से आपको ज्यादा पंप या फिर ज्यादा फोकस आता है। तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए हम आज उसे ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या सच में वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आज मंडे है और आज हम अपने अपर बॉडी को ट्रेन करने वाले हैं। तो पिछली बार हमने हैमर रो और लैट पुल डाउन पर बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस करी थी इन टर्म्स ऑफ रेपिटेशंस। तो इस बार हम 2.5 से एडिशनल वेट से सेम रेपिटेशंस को लगाने का ट्राई करेंगे। और लैट पुल डाउन पर आज हम फुल स्टैक जाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि पिछले बार कुछ इश्यूज होने के कारण हम इतने अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो वी विल सी कि आज का सेशन कैसा जाता है। फिर हम सीटेड रोप पर अपने फॉर्म पर थोड़ा सा काम करेंगे और वहां पर मसल माइंड कनेक्शन को और अच्छी तरह से बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इसे खत्म करेंगे, उसके बाद और एक मील को खाएंगे और बीट रूट जूस पीने के बाद
हम अपने वर्कआउट के लिए निकलेंगे, तो सीधा आपको जिम में मिलते एक अमेजिंग वर्कआउट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing. सो अपर बॉडी को ट्रेन करने के लिए 7 टोटल मूवमेंट्स, उनमें से 3 अपने बैक के लिए होंगे, 2 चेस्ट के लिए और 2 वेरिएशन हम अपने शोल्डर्स के लिए परफॉर्म करेंगे। तो बैक के लिए हम हैमर रो, सीटेड रोइंग और यूनिलैटरल लैट पुल डाउन को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यूजुअली हम वीक में 2 बार लैट पुल डाउन्स को परफॉर्म कर रहे हैं, जो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मसाला ऐड करने के लिए हमने यूनिलैटरल एक्सरसाइज को ऐड करा है। और चेस्ट के लिए हम इंक्लाइन मशीन प्रेस और इंक्लाइन केबल फ्लाइज को परफॉर्म करेंगे, और शोल्डर्स के लिए श्रग्स और फिर बाय रेजेस को परफॉर्म कर हम हमारा वर्कआउट वहाँ पर खत्म कर देंगे। और यूजुअली मैं आज से वार्म अप को वर्किंग सेट के साथ ही परफॉर्म करूँगा, थोड़े से वेट को कम करके, और ट्राई करूँगा कि हम अपने वार्म अप्स को भी रिकॉर्ड करें, जिससे हमारा जो वर्किंग सेट होगा उसका हम रियल पोटेंशियल जज कर पाए, और उस बेसिस पर अपना जो एडिशनल वेट होगा उसके साथ अपने वर्किंग सेट को परफॉर्म कर सके। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर वर्कआउट। Oh my love, where have you been? I'm lost at sea, going against the wind. Without you, drifting about the blue. I'm just bones covered in skin. No heartbeat, only this pain I'm in. I hurt you, but darling, you hurt me too. When I'm old and getting tired, I get stoned and I get high to try and remember what you're like. What I do for one more night, take me back and let me cry, so you can hold me one more time. I know I'll never find this love of mine. तो रिसेंटली मैंने अपने वर्कआउट को ट्रैक करना शुरू करा है। कट से पहले हम अपने वर्कआउट को हर दिन ट्रैक करते थे, बट जब हमने हमारा कट को शुरू करा था, हमारे पास बहुत ही कम कैलोरीज अवेलेबल थी, जिसकी वजह से हमारे जो एनर्जी लेवल्स थे वो हर दिन फ्लक्चुएट होते रहते थे, और जिसके कारण हम किसी वेरिएशन पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे और किसी वेरिएशन पर इतने अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से हमने अपने वर्कआउट को ट्रैक करना बंद कर दिया था। बट अभी हमारे पास बहुत ही ज्यादा कैलोरीज अवेलेबल है, और जो हमारे एनर्जी लेवल्स है वो हमेशा बैलेंस रहेंगे। तो इसलिए मैंने अपने वर्कआउट को फिर से ट्रैक करना शुरू करा है। तो अभी हम अपने इंक्लाइन मशीन प्रेस को परफॉर्म करेंगे, और उसकी शुरुआत हम 45 केजीज से शुरू करेंगे, और जो हमारा आखिरी सेट होगा वो ऑलमोस्ट 55 केजीज का होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि 55 केजीज से हम एटलीस्ट 8 to 10 रेपिटेशंस को टारगेट कर सके। सो लेट्स गो फॉर इट। Oh my love, where have I gone? I've spent my days barely just scraping along. Used to be ready for anything, and now I sleep hoping you're in my dreams. When I'm old and getting tired, I get stoned and I get high to
love of mine. Oh, this love of mine. This love of mine. This love of mine. When I'm old and getting tired, I get stoned and I get high to try and remember what you're like. This love of mine. तो इंक्लाइन मशीन प्रेस पर लास्ट टाइम हमने 55 केजीज से 8 रिपीटेशंस को परफॉर्म करा था और इस बार हमने 60 केजीज के साथ इंक्लाइन प्रेस को परफॉर्म करा है। लास्ट के जो 2-3 रिपीटेशंस थे वहां पर हमने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, बट श्रीधर कह रहा था कि वो तीनों रिपीटेशंस मैंने खुद से परफॉर्म करे और मैंने उसने बस थोड़ा सा हाथ लगाया था। बट अगली बार हम ट्राई करेंगे कि 8 रिपीटेशंस को परफॉर्म कर सके। और आज के दिन पर हम श्रीधर के साथ अपने अपर बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज के दिन पर बहुत ही ज्यादा हेवी जा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि हर एक वेरिएशन पर हेवी जाकर उसे एग्जीक्यूट कर सके। सो दोस्त के साथ ट्रेन करने का यही फायदा होता है कि एक दूसरे के लिमिट्स को पुश करना और एक साथ प्रोग्रेस करना। सो अभी इंक्लाइन मशीन प्रेस के 3 सेट्स हो चुके हैं, तो अभी हम यूनिलैटरल लैट पुल डाउन को परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गो फॉर। Oh my love, where have I gone? I've spent my days barely just scraping along. Used to be ready for anything, and now I sleep hoping you're in my dreams. When I'm old and getting tired, I get stoned and I get high to try and remember what you're like. What I'll do for one more night, take me back and let me cry so you can hold me one more time. I know I'll never find this love of mine. सो हम पहली बार यूनिलैटरल लैट पुल डाउन को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फॉर्म है और जो हमारा वेट सिलेक्शन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है, जिसकी वजह से हम इस वेरिएशन को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बट अगली बार हम अपने फॉर्म और रेंज ऑफ मोशन पर और एक अच्छे वेट सिलेक्शन के साथ इस वेरिएशन को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। सो वी आर डन विद यूनिलैटरल लैट पुल डाउन। तो अभी हम अपने चेस्ट के लिए केबल फ्लाइज को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद अपना जो बचा हुआ बैक का सेट है जो होगा सीटेड टेबल रो, उसे परफॉर्म कर हम अपने शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे और इस बार हम अपने श्रग्स को स्मिथ मशीन पर परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गो एंड कंप्लीट आवर वर्कआउट। Oh, this love of mine. This love of mine. This love of mine. When I'm old and getting tired, I get stoned and I get high to try and remember what you're like. This love of mine.
तो सीटेड रोइंग परफॉर्म करते समय बहुत सारे लोग अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा स्विंग करते हैं, जिसके वजह से वो अपने मिडल या फिर लोअर बैक पर कोई भी टेंशन फील नहीं कर पाते। और कई लोग ऐसे होते हैं जो यूजुअली उन वेट्स को अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ के साथ पुल करते हैं, जिसके वजह से कभी कभी उनको अपने फोरआर्म या फिर बाइसेप पर टेंशन फील होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सीटेड रो को परफॉर्म करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपको आपकी बॉडी को स्टेबल रखना है और आपको जितना हो सके अपने हाथों की मूवमेंट्स पर ज्यादा फोकस करना है, जिससे आपकी जो मिडल और लोअर बैक है वो अच्छी तरह से टारगेट और कॉन्सेंट्रेट हो सके। इसलिए अगली बार सीटेड रो को परफॉर्म करते समय अपने बॉडी को एक ही पोजीशन में स्टेबल रखना और ट्राई करना कि आप यूजुअली अपने हाथों से ही उन मूवमेंट्स को परफॉर्म कर सको और कोई भी बॉडी स्विंग मूवमेंट परफॉर्म ना कर सको। सो नेक्स्ट टाइम इस पोजीशन को अपने सीटेड रो के टाइम पर जरूर इन्वॉल्व करना। I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. I promise, now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your inside. सो वी आर बैक होम। तो अगर आज के सेशन की बात करें, द सेशन वॉज एब्सोल्युटली गुड और आज हमने नए 2 वेरिएशंस को अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करा है, क्योंकि वही सिंपल से वेरिएशंस को परफॉर्म करते करते मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका था। और यूजुअली मैं श्रक्स को डंबल के साथ परफॉर्म करता था और हमारे जिम में जो आखिरी डंबल है वो 35 केजीज है, जिसके मैं आराम से 15 to 16 रेपिटेशंस निकाल देता था। इसलिए वहां पर थोड़ी सी प्रोग्रेस करने के लिए हमने चेस्ट सपोर्टेड बारबेल श्रक्स को इंक्लूड करा और क्या गजब का कॉन्ट्रैक्शन था। इस वेरिएशन को परफॉर्म करते समय मैंने अपने ट्रेपीजियम मसल में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील करा और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आप भी वही बोरिंग सी श्रग्स वाले एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते करते बोर हो चुके हो तो आप इस वेरिएशन को जरूर इंक्लूड कर सकते हो। इसलिए हम इस वेरिएशन को कंटिन्यू करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम इस पर प्रोग्रेस कर पाए। और अगर यूनिलैटरल लेट पुल डाउन की बात करें तो वो वेरिएशन हम अपने लाइफ में पहली बार परफॉर्म कर रहे थे, जिसके वजह से फॉर्म, रेंज ऑफ मोशन और वेट सिलेक्शन ठीक से ना करने के कारण हम उस वेरिएशन को इतनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बट हम ट्राई करेंगे कि समय के साथ हम उस वेरिएशन को मास्टर कर सके, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अगर आपको मास्टर करना है तो आपको धीरे धीरे उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना होगा और हर दिन वहां पर प्रोग्रेस करनी होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड स्किल होता है और जितना ज्यादा आप उस वेरिएशन को समझने में टाइम दोगे उतने ही अच्छी तरह से आप उस पर्टिकुलर वेरिएशन को मास्टर कर सके। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने वर्कआउट रूटीन में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और नई एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करने से डरते हैं या फिर वो करना नहीं चाहते। बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो जाते हो तो जिंदगी जीने का जो मजा होता है वो आप कहीं ना कहीं खोना शुरू कर देते हो। इसलिए लाइफ में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना तो बनता है। तो आज का सेशन हम अपने दोस्त श्रीधर के साथ परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से आज का जो पूरा सेशन था वो बहुत ही ज्यादा हेवी था, क्योंकि श्रीधर का जो बॉडी वेट है वो ऑलमोस्ट 107 केजीज है और वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल है और वो एक अच्छी रेंज ऑफ मोशन के साथ बहुत ही हेवी जाने का ट्राई करता है। और उसके साथ ट्रेन करते समय मैं हमेशा उसकी स्ट्रेंथ को मैच करने की कोशिश करता हूँ और हम एक दूसरे की लिमिट्स को हमेशा पुश करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम दोनों ही साथ में प्रोग्रेस करते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम जो आने वाले जो भी सेशंस है वो इसके साथ एक बार तो एटलीस्ट लगा पाए और अपने लिमिट्स को पुश कर सके। और दोस्तों के साथ ट्रेन करने में एक अलग ही मजा होता है,
जो आपका सराउंडिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है और आप एक दूसरे के लिमिट्स को पुश करने लगते हो। उसकी वजह से आप साथ में प्रोग्रेस भी करते हो और आपको वर्कआउट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो रिलेटेड कोई भी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करनी हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उन पर काम जरूर करूंगा। तो मिलते ही जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप फ्लेक्सिंग। बाय।